आनंद जी, मेरा सवाल आपसे है, आपके राइट में। वन लाइनर तो आया होगा फिल्म का, ये आरजे आलोक। हाय हाय आयुष्मान, हाय भूमि। सवाल ये है कि वन लाइनर आया होगा, किस तरीके से प्रोजेक्ट आगे बढ़ा और आयुष्मान एंड भूमि आए प्रोजेक्ट के साथ, ज़रा ये जिक्र करें। लंबा प्रोसेस रहा थोड़ा। प्रसन्ना चेन्नई से हैं और जब ये कहानी वो मेरे पास लेके आए, सो द ओनली थिंग आई फेल्ट कि और ये भी, इनमें भी बहुत पेशेंस है, बहुत बहुत पेशेंस है। सो मैंने इनको बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज तुम चेन्नई से हो, थोड़ा वक्त यहाँ बिताना पड़ेगा, स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको दिल्ली देखनी पड़ेगी, आपको ऋषिकेश हरिद्वार जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड जहाँ पे आप ये कहानी लेके जाना चाह रहे हैं। सो अ लॉन्ग प्रोसेस, कहानी पे काफ़ी टाइम तक काम चलता रहा, बट हाँ, इट्स अ वेरी हैप्पी टीम, हम लोग बहुत एंजॉय करके काम करते हैं। एंड बस उसके बाद इस फिल्म को पूरे 2 साल लग गए बाहर आने में। सो जी। आयुष्मान एंड भूमि एक दूसरे में क्या बदलाव देखते हैं इस फिल्म के साथ, और पिछली फिल्म भी आपने साथ में की? नहीं, वो तो देखो, हम दोनों का बदलाव फिजिकल है। इनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है और मेरा सम अदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट फिल्म टू दिस फिल्म। बट आई थिंक ये बदलाव एज एन एक्टर, आई थिंक बोथ ऑफ अस have evolved as an actor, as actors. So I think, yeah, that's the change that we have seen in her. I think we've also become great friends. On this film especially, we were friends while we were shooting for Dam Laga Ke as well, but on this film, like, we really helped each other professionally. Like, you know, we are just there for each other to एक दूसरे को बोलने के लिए, नहीं यार बहुत ही खराब कर रहे हो, प्लीज ब्रो टेक इट इजी, ना करो। प्रसन्ना, कृषिका जी, ऐसा देखा जाता है कभी थिएटर में लॉन्च होते हैं ट्रेलर के, कभी कहीं हुए स्टैंड अप कॉमेडी, एंड इस तरीके से लॉन्च करने का किस तरीके से आइडिया था और किसने इनिशिएट किया, ज़रा बताएं। ये हम सबका आइडिया था, क्योंकि ये यूनिक और फिल्म है, इट्स क्वर्की, इट्स फन, सो आई थिंक stand up act was appropriate for this film, and rather than getting it regular, and we wanted to make all of you all laugh and have a great time and enjoy the trailer with lot of laughter. Hi Ayushman, Bhumi. Hi. Yeah. Okay. So my question, जैसे हमने टीजर में देखा, okay, जैसे हमने टीजर में देखा कि आप दोनों को इंट्रोड्यूस किया है कि नॉट सो हॉट, नॉट सो कूल, तो अकॉर्डिंग टू यू बोथ ऑफ देम, लाइक बॉलीवुड में कौन नॉट सो हॉट एंड नॉट सो कूल है? ऐसे कैसे कह सकते हो आप? हम ही हैं वैसे। आप दोनों सुगंधा और मुदित, हम ही आप हैं। दोनों को छोड़ के कोई ऐसा नहीं होता। आई थिंक ये नॉट सो हॉट, नॉट सो कूल एक तरह का, हमने ये कुछ किसी को टैगलाइन या किसी को स्टीरियोटाइप नहीं किया है। इज इज दैट दिस स्टोरी इज अबाउट नॉर्मल पीपल, रेगुलर पीपल, not the MTV generation or the cool generation of urban cities. It's a normal issue also in our country. If you talk to people, it is an issue. Erectile dysfunction is an issue, and they deal with it. Every couple probably they don't deal with it at all. कुछ couples होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे एडिटर ने हमें बताया कि यार इनको प्रॉब्लम थी किसी उनके फ्रेंड को, तो उनके माँ बाप ने बोला चलो यार आप ना कनाडा घूमने चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यू हैव टू सी टू इट। आपको प्रॉब्लम को देखना है, डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाना है, उसको सॉल्व करना है। दिस अ प्रोसेस टू इट। तो हमने उसके बारे में इस फिल्म में बात की है। Hi Bhumi. Bhumi, hi. Hi. Ayushman just spoke about unconventional, quirky subject. That is what he prefer. What about you? Are you consciously going for? I think so. I think I've been very lucky after my first film that I've been getting films that are very high on content, that are different, and that break some sort of a boundary and ideology. And I really hope that I keep getting scripts like that. And I think I naturally have an affinity towards films that are different. You know, as an audience, I enjoy watching those films. So I think I have a natural tendency to choose those films to be a part of as well. Hi, Anand ji, hi, this is Ankita from Republic. My question to you is that you just said that it's a family movie, but we can see that, you know, certain double meaning words are being used in the trailer. So do you think it is a family movie and we can, you know, sit with children and we can see this kind of film? No, there will be a age group mark on this film, definitely. Family, when I say family, कुछ भी यहाँ पे double meaning के हिसाब से नहीं किया गया है. If you see very carefully, it is not. It's been treated on. Yeah, we want to visually, make of course, वो थोड़ा समझ में go with someone else's family, no? But then.
Screw it, like just पड़ोसी के बाप आपको लगेंगे साथ में just नहीं, ये कोशिश मेरी भी मतलब पूरी टीम की यही रही कि whenever at whatever scenes or even in the screenplay we were trying to put the scenes where we keep this conscious there कि ये हम family के साथ देख सकें. So when you will watch the film, you will realize that it has been taken care of. Thank you. All the हाय best. आयुष्मान एंड भूमि, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो फिल्म है साउथ फिल्म का रीमेक है, तो आप दोनों को कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ी अपने किरदार के लिए, और आपने वो फिल्म कितनी बार देखी और क्या एक्चुअली मैंने KSS एक बार भी नहीं देखी है. मैंने भी नहीं देखी. और इनफैक्ट इवन प्रसन्ना नहीं चाहते थे कि हम फिल्म देखें, because you know we had to approach it in a completely new way. We didn't want any sort of reference, and we have a great director, we have a great writer, we have Anand, so we have a beautiful team. So we were very well guided already into the movie. तो हमें वो फिल्म देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मैंने सुना है बहुत अच्छी फिल्म है KSS. But Prasanna always says that, you know, this is not a remake of KSS. It's a rebirth, because the story is completely different. The issue, the crux, the germ of the film is the same. Erectile dysfunction. Apart from that, the world is different. KSS is more urban. This is more middle class. So everything is different. वो फिल्म का नाम KSS था, तो ये फिल्म का नाम SMS हो सकता था? है. SMS ही तो है. शुभ मंगल सावधान. आनंद जी, आपकी फिल्मों के जो संवाद होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं और याद भी रह जाते हैं. जैसे अभी इसमें बाल तोड़, अली बाबा 40 चोर एंड ऑल, ज़रा उसका जिक्र करें, किस तरीके से उस पर काम किएगा और किसने किया इस बार? ये हितेश हैं हमारे राइटर जिन्होंने ये लिखा है, हितेश मान. पर ट्रस्ट मी, ये कोशिश मतलब हमारी टीम स्टार्टिंग फ्रॉम हिमांशु जिन्होंने आगे इससे पहले सारी फिल्में लिखी हैं, हम लोगों ने कभी भी डायलॉग्स के लिए काम नहीं किया. इट्स अबाउट द कैरेक्टर्स. हाँ, ये ज़रूर है कि हम कैरेक्टर्स वैसे चुन लेते हैं जिनके साथ एक ये ह्यूमर अटैच किया जा सके, और इट्स मोर ऑफ द स्क्रीन प्ले. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म ऑल्सो. यू विल फाइंड अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म इन दिस. और हाँ, स्पेसिफिक ये नहीं कि हम लोग कि यार ये पंच लाइन आनी चाहिए, इस पर काम कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं. बट कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग बन रहे हैं हमसे कि ये वाला ह्यूमर वो ले पा रहे हैं. आनंद जी, प्रसन्ना நீங்கள் இந்த மலையாளி உண்டு, தமிழ் தெரியுமா? நான் தமிழ் தான். தமிழ் தானா? अच्छा, யாருன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் இப்படி தான் இருக்கறா? யாருன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் இப்படி இருக்கறா? Okay, let them speak, please. யாருன்னா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் இப்படி இருக்கறா? She is asking if any of my friends had or are having this problem. No. हाँ, இல்ல யாரும் இந்த மாதிரி friend problem இல்ல. இல்ல இவங்க சொன்னாங்க இல்ல, the real story இருக்குது. அதான் நான் I'll explain. இப்போ நான் explain பண்ணிடுறேன். Explain பண்ணுங்க. So just elaborate பண்ணுங்க. Sure. So the movie, what she was asking is, do I know of people? I'll tell you one thing, that after I made this movie in Tamil, right, and like Ayush said, that the germ of the idea is the same. The film and the screenplay and everything is different. But after I made this movie in Tamil, I got a lot of people writing back to me, and that's when I realized that yes, we have used a vehicle of comedy to reach out and to entertain people, but actually this is a serious problem, and the seriousness is not the problem. Like, we have treated it like Mudit has got a headache or he's got a leg which is fractured. It's at the end of the day a as physical, natural as normal. Yeah, it's at the end of the day a physical problem. That's it, right? But I have got letters, I mean on Facebook, on SMS, whatever, I mean WhatsApp, people telling me, sir, I watched your film and I was moved to tears because my marriage broke up because of this. You know, there are so many problems related to sex that we do not talk about. But the germ of this idea came, I'll tell you where. As soon as I got married, which was in 2009, and with a girl who I was dating for 4 years. And when I was getting married, just one day before the marriage, suddenly all my uncles, aunts, everybody who I, like, you know, respected, and I used to hide from them whenever I used to talk jokes, suddenly they all started coming on to me and talking adult stuff. अच्छा, साउथ में भी ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल. ये पूरे भारत में ऐसा होता है? Yeah, absolutely. India it's an Indian thing, Ayush. It's a wonderful country. They start talking about this, and I remember my uncle and aunt were talking about now you will have a lot of scented candles, and you'll buy this. Yeah, and we use candles. We use candles in Chennai because a lot of power cuts, but not for other reasons. Not for other reasons. So that was the germ of the idea that, in India we do talk about sex, and we have a lot of sex.
But we do course not. we have a lot of sex. That's But it, we do thank not you. talk about it. That's all. ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਜੀ. Give the mic to her. Thank you. That's it. That will be the last question. ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਉ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਅਭੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? I have 2 kids right now. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? I think ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Anand sir, over here, towards your right, over here, straight. Sir, you know the Tamil version of the film got a US certificate. So are you expecting the same from this one as well? Yes, I'm expecting the same. Anand, Sorry, we can't take any more questions. Thank you so much. Let's have a quick photo op. last. Okay, last Anand जी, questions. Go for it. Okay, क्या last वजह है question. कि आपकी फिल्मों के हीरो हीरोइंस अमूमन कहाँ हैं आप? मैं यहाँ हाँ जी सर. चलिए, हाँ पूछ लीजिए सर. हाँ, क्या वजह है कि आपकी फिल्मों में अमूमन हीरो हीरोइन छोटे शहरों से ही होते हैं? पता नहीं, हो सकता है ये एक अलग सी है. क्योंकि मैं खुद मैं हूँ दिल्ली से, पर वो मिडिल क्लास समझ पा रहा हूँ, इसलिए छोटे शहर में इस वक्त जब मैं ज़्यादा समझ पा रहा हूँ और ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ. सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा 70% देश छोटे शहरों में बसता है, तो इसलिए वहाँ की कहानियाँ ज़्यादा रिलेट हो पाती हैं. पैसे तो बड़े शहरों से आते हैं छोटे से बैंगलोर से हो. 30% जो भारत है वहाँ से पैसा आता है, लेकिन 70% जो देश है हमारा वो छोटे शहर में बसता है.